सकते हैं। अब बिना किसी कार्य के घर में बैठे बैठे वजन तो बढ़ेगा ही। यानी पंकज तुम अंकल जी हमारा मतलब है समझी जी, वज्रासन से कुछ हो नहीं रहा, हम चक्कर लगा के आते हैं जी। लेकिन पंकज नहीं, लेकिन नहीं, आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। देखिए मैं समझता हूँ कि आपको भूख लगती है और फिर हलवा पूरी श्रीखंड देखकर आपका भी मन ललचाता है, लेकिन नो मीन्स नो, आपको आपका वजन कम करना ही पड़ेगा, वरना आरती नाराज हो जाएगी अंकल। हाँ पर चलिए आप दोनों को कुछ देना था। एक्सक्यूज आता है अंकल जी। बात तो सही है, 24 घंटे घर में बैठे रहने से वजन तो बढ़ता ही है, लेकिन ये दोनों तो 24 घंटे घर में ही बैठे रहते हैं। एक डॉक्टर है, एक वकील है, लेकिन दोनों में से किसी एक को भी मैंने कोर्ट या डिस्पेंसरी जाते हुए नहीं देखा। पूछना पड़ेगा। आओ आओ आओ। थैंक यू। आओ। बोलो अपूर्व, क्या देने के लिए बुलाया तुम हमको? एक मिनट, मुझे निकालता है कुछ अच्छा चीज होगा। प्रसाद। हाँ, दो। खड़े आपका ये व्यवहार कैसा लगेगा, ये सभ्य परिवार? ये सभ्य फैमिली तुम दोनों की वजह से टूटने वाली है। क्या जरूरत थी? हाँ, अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? चुपचाप मुंह बंद रखे खाना नहीं खा सकते? ए, अगर मुंह बंद रखेगा तो खाएगा कैसा? ये अभी लाफा खाएगा एक। क्या जरूरत थी अंकल के सामने अपना मुंह खोले? क्या क्यों बोल रहा? अंकल वो तो 4 महीने से हम तो घर में पड़ा है, हमारा वजन बढ़ गया है, क्या बोलने की जरूरत है? हाँ? किंतु यही तो सत्य है ना। अरे लेकिन ये सत्य हमारे लिए है, अंकल के लिए नहीं है। अंकल को यही लगता है कि तुम डॉक्टर का काम करते हो और तुम वकील का काम करते हो। किंतु दादा, एक घर में भी तो हम काम ही करता है, एक्टिंग करने का, और उसका तो हमको पैसा भी देता है। हाँ। अरे वो हमारे लिए मेरे भाई। अगर अंकल मुझसे पूछते कि ये दो तुम्हारे भाई 4 महीने से घर में क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या जवाब देता? अपूर्व, जवाब दो थोड़ा। हमको दे दो। अरे तुमको अभी बहुत कुछ दूंगा मैं। हेलो अंकल। मिठाई? हाँ, लेकिन सॉरी, आप तो सिर्फ सूंघ सकते हैं, खा नहीं सकते। किस खुशी में है ये सोहन और मोहन को नौकरी मिलने की खुशी में। सोहन और मोहन? जी। ये कौन है? वैसे तो कोई नहीं अंकल, लेकिन पिताजी हमेशा कहते हैं कि हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ एक नाता जरूर होता है, और वो होता है इंसानियत का। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि ये मैं जानता हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। आप यही पूछना चाहते हैं ना कि परेश भैया और पंकज भैया इतने दिनों से घर में क्यों बैठे हैं, जबकि एक वकील है और एक डॉक्टर है। हाँ, मैं बताता हूँ अंकल, जब से मॉरिशस से इंडिया है तब से मेरी शादी होने तक, शादी के सारे इंतजाम करने के लिए मेरे भाइयों ने अपने अपने काम से छुट्टी ले ली थी। ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में तय हुआ ना कि वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन शादी के बाद भी तो बहुत दिन बीत गए। यहीं पर तो मेरे भाइयों की महानता का परिचय होगा अंकल आपको। अच्छा, क्या है कि परेश भैया ने अपनी गैर हाजिरी में अपने सारे केसेस एक सोहन नाम के वकील को सौंप दिए, और पंकज भैया ने अपनी गैर हाजिरी में अपनी क्लिनिक की सारी जिम्मेदारी मोहन नाम के डॉक्टर को सौंप दी। और शादी के बाद जब दोनों भाइयों ने अपने अपने काम पर जाने का सोचा, तब उन्हें सडनली ये रियलाइज हुआ कि अरे अगर हम दोनों अपने काम पर जाएंगे तो सोहन और मोहन फिर से बेकार हो जाएंगे, उनके पास तो कोई काम नहीं रहेगा। और इसीलिए पंकज भैया और परेश भैया ने ये डिसाइड किया कि जब तक सोहन और मोहन को ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो दोनों काम पर नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। अच्छा। और आज सोहन और मोहन दोनों को नौकरी मिल गई है, और ये मिठाई उसी खुशी में है। इसका मतलब ये हुआ कि कल से परेश और पंकज दोनों काम पे जाएंगे। बिल्कुल। दादा सुनो। एक मिनट, इन दोनों के लिए नौकरियां ढूंढनी पड़ेंगी भाई। अबे मैं अपने लिए कभी नौकरी ढूंढ पाया, इनके लिए कहां से ढूंढूंगा? इस पंकज को उसके अनाथ आश्रम भेज दे क्या?
वेरी गुड, ग्रेट। है ना? एक मिनट रहे, रुको। क्या हुआ? अबे अगर पंकज जैसा भावुक आदमी वहां जाके बच्चों को देखे इमोशनल हो गया ना, तो वो वहां पे रुक जाएगा और यहाँ पे तेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। उस परेश बोलो। ए भाई, तुझे बुला नहीं रहा है यार कोई, रुक। इस परेश को यार वैसे भी बाहर नहीं भेज सकते, किसी की जेब काट देगा, पुलिस जेल में डाल देगी, खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, दोनों को अलग अलग भी भेज नहीं सकते, साथ ही भेजना पड़ेगा। क्या करें, कुछ सोच। अपूर्व भैया, एक उपाय है हमारे पास। अरे तो बोलना। हाँ बोलो। मान लीजिए ये हमारा घर है। मानना क्या, हमारा ही घर ही है। हाँ हाँ, यहाँ से सीधा जाते हैं तो गिर जाएंगे। नहीं, नीचे से सीधा जाएंगे तो ऐसी रोड आता है। ऐसी रोड का पूरा नाम तो आपको स्वामी विवेकानंद मार्ग। हाँ। आगे बोलो, आगे। हाँ, आगे उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो एमजी रोड आता है, अर्थात महात्मा गांधी रोड। गांधी जी कितने महान थे ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन हम कितने परेशान हैं ये तुम जानते हो? नहीं ना? एक मिनट। भाई तुमको ये पता है? पता है। आज तो जल्दी आओ, इधर बोलो। नहीं आएगा हम। अबे अरे क्यों? जो जितनी बार भी हम बोला दादा दादा दादा, तुम सुना हमारा, हम नहीं आएगा, हम खाना आएगा इधर ही। हाँ, गलती हो गया भाई, है ना, जल्दी आ। दादा, ये जो एमजी रोड बोलता है, महात्मा गांधी रोड, वो जिधर में खत्म होता है उधर से मार्केट शुरू हो जाता है, और वो मार्केट जिधर खत्म होता है उधर से ऐसा दो रास्ता फटता है, एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है, ठीक है? वो जो लेफ्ट वाला जो गाड़ी है ना, उसके अंदर अबे उस रास्ते के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है और एक एटीएम बस। वही तो हमारा प्लान है, दादा। वो जो एटीएम है ना, उसका वॉचमैन से हम बहुत सेटिंग कर लिया है, ठीक है? वो हमको सुबह से लेके रात तक वो एटीएम के अंदर में सोने देगा, वो भी खाली 50 रुपया के अंदर। हम सुबह में उधर जाके सो जाएगा और शाम में घर में आके बोलेगा कि हम तो काम से आया है। एक मिनट, वो एटीएम सेंटर है ना, तो वहाँ पर लोग आते होंगे। हाँ। अगर किसी ने देख लिया तुम दोनों को तो? अरे दादा, वो तो विदेश के बैंक का एटीएम है, उधर तो कुत्ता भी नहीं आता है। हाँ, कुत्तों के पास एटीएम कार्ड कहाँ होते हैं? वही तो, कुत्ते के बाद। ठीक है, तो तय रहा। कल सुबह तुम दोनों नहा धोकर अंकल के सामने काम के लिए निकलोगे और जाओगे कहाँ? एटीएम। दिन भर वहां बिताओगे और शाम को थक हार कर घर लौटोगे। ठीक है ना, 50 रुपया दो। सब मिलेगा। ठीक है। चलो चलो। ओ जोधा भाई, चलो 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 चलो। ये शॉल चोरी कर रहा है? तो क्या बेच के खाएगा? ना ना दादा, वो सारा दिन एटीएम में रहेगा, उधर एसी चलता है, बहुत ठंडा लगता है, इसके लिए 2 शॉल रख लिया है, ठीक है? लेकर आना वापस। हाँ, निश्चय लाएगा। माँ, हम लोग 2 जन काम में जाता है। हमें आशीर्वाद दीजिए माते। लेकिन इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? अच्छा, अंकल को सुनाने के लिए। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो माँ? किसी को सुनाने के लिए थोड़ी जोर से बोल रहे हैं। ये तो आज वापस काम पे जा रहे हैं ना, इसीलिए एक्साइट हो गए हैं। अंकल जी, हम लोग काम में जाता है। अंकल जी, है ना? है? एक मिनट। अंकल? हलवा। अंकल? मेरे गाजर का हलवा कौन ले जा रहा है? नहीं। मेरे गाजर का हलवा है। अंकल? ये आरती है ना, सुबह 4 बजे जगा दिया मुझे, योगा करवाया। ओहो। पेपर पढ़ते पढ़ते नींद आ गई और सो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। अरे तुम लोग काम पे जा रहे हो? जी। अच्छा, हाँ, आज तुम्हारा पहला दिन है। अरे समधन जी, आपने इनकी आरती नहीं उतारी? याद है हम लोग पहली बार गए थे तब पूरे घर ने हमारी आरती उतारी थी। अच्छा, ये लोग सच में थोड़ी काम पर जा रहे हैं। हाँ? सच बात तो ये है अंकल कि पंकज भैया, परेश भैया पहली बार थोड़ी काम पे जा रहे हैं। कुछ महीनों से जान ही रहे थे, वो बात अलग है, लेकिन अब रोज आरती तो नहीं उतार सकते ना। हाँ,
इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है जब पहली बार दोनों काम पर गए थे तब पिताजी ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया था। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ? जी हाँ, ताकि हम अश्व यानी घोड़े की तरह अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ें और समाज को अपने सत् कार्यों से प्रकाशमान करें। प्रकाश तो वैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना होता है, किंतु आवश्यकता है उस प्रकाश को पहचानने की। प्रकाश सत् कार्यों से प्रभावित नहीं होता है, किंतु सत्कर्म करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। बासुंदी, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा। उठकर इनके मन में जो सवाल उठते हैं वो पूछने से पहले यहाँ से निकलो। चलो 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 चलो। बासुंदी, श्रीखंड। अंकल, अंकल, अंकल उठिए, उठिए। आपसे कहा था 2 मिनट बैठ जाइए, आप सो गए। ये लीजिए, और ये लीजिए आपके बैंक ऑफ मॉरिशस का एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड किस लिए बेटा? जॉगी में एटीएम कार्ड की क्या जरूरत है? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आपके बैंक ऑफ मॉरिशस का एटीएम है। वहाँ तक जॉगिंग करके जाइए और पैसे निकाल कर लाइए। और बिल्कुल मत सोचिए कि आप यहाँ से टैक्सी करके जाएंगे, क्योंकि आपकी जेब से मैंने सारे पैसे निकाल दिए हैं। ओ तेरी। चलिए जाइए। वेरी स्मार्ट। हाँ, भतीजी किसकी हूँ? 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो ना प्लीज। हाँ अंकल, ये भी बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो ना प्लीज। चलो जॉगिंग करने जाओ। रेडी, गेट सेट, गो। बेटा मैं एक काम करता हूँ, बाहर निकलते ही टैक्सी पकड़ लेता हूँ, उसे एटीएम तक ले जाता हूँ, एटीएम से पैसे निकालता हूँ, फिर उसी टैक्सी में बैठकर वापस आ जाता हूँ। क्या? अंकल किसका हूँ बेटा? अंकल। हाँ आरती, ये अंकल कहाँ गए बाबा सूट पे? जॉगिंग करने। ओके। अकेले हम, अकेले तुम, बाकी सारी पब्लिक गुम। अपूर्वा, क्या हो गया है तुम्हारी उम्र को? अगर ऐसी शायरी करोगी ना तो मैं भी भेज दूंगी अंकल की तरह 5 किलोमीटर दौड़ने। अंकल को 5 किलोमीटर दूर भेजा? कहाँ गए, कहाँ है वो? बॉम्ब। बॉम्ब क्या होता है? मतलब बैंक ऑफ मॉरिशस के एटीएम तक। बैंक ऑफ मॉरिशस का एटीएम? कहाँ है ये? एसवी रोड से अगर राइट टर्न लो तो आता है एमजी रोड। ये जो एमजी रोड बोलता है, महात्मा गांधी रोड, वो जिधर में खत्म होता है उधर से मार्केट शुरू हो जाता है। वो क्रॉस करके वो पृथ्वीराज चौहान का स्टैचू है ना, वहाँ से 2 गलियां जाती है। एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है, ठीक है? लेफ्ट वाली गली के एंड में आता है बॉम्ब। हटेगा? हाँ? नहीं, कुछ काम याद है, मैं आ रहा हूँ। वाट लग गई, अंकल कहीं नहीं दिख रहे। अपूर्व, तेरी स्टोरी का दी एंड होने वाला है। मेरी कहानी अभी भी बाकी है। ए मैडम, ए ब्रेक पे से पैर छोड़ो। अरे पहले इसको तो हटाओ। अरे ए तुम इधर क्या करता है? तुम दोनों यहाँ क्या मतलब एटीएम जाने वाले थे ना, क्या हुआ? ए दादा, एटीएम जाने के लिए हम निकला था, वो तो रास्ते में मैडम मिल गया। यही बोला कि तुम हमारा गाड़ी को धक्का दे दो, हम तुमको एटीएम तक लिफ्ट देगा। तुमको क्या लगता है कि हमें गाड़ी को धक्का लगाने का धंधा शुरू किया है? अरे मेरे झूठ के नगरी का राजकुमारों, इस मैडम की हेल्प नहीं की है, ऊपर वाले ने मेरी हेल्प की है। ओ कैसा? पता है अंकल कहाँ गए? अरे एटीएम गए हैं। एटीएम? ओ अंकल एटीएम क्यों जाता है? देखो हम लोग के पास तो कोई ऑफिस नहीं है, किंतु अंकल का तो ऑफिस है, ऑफिस क्यों नहीं जाता है? अरे इडियट, वो वॉक लेने गए हैं। क्या बात करता है? अगर तुम यहाँ पर इस वक्त इस गाड़ी को धक्का नहीं मार रहे होते ना, हमारी झूठ की गाड़ी पटरी पे से उतर जाती, क्योंकि अंकल एटीएम पहुंचते और वहाँ पर वो तुम दोनों को पाते कंबल ओढ़कर सोए हुए। पूरी बाबा, ये तो गंडगोल हो जाता। ए भगवान जी, थैंक यू। देखो अपूर्व, अभी यही मैडम का थोड़ा सा हम हेल्प किया है तो भगवान हमको कितना फायदा दे दिया है। अगर मैडम का गाड़ी को धक्का देके ऐसा चालू करा देगा तो फ्यूचर में हम लोग को खूब फायदा होगा। लगाओ धक्का। ये गाड़ी चालू नहीं होने वाला है कभी। ऐसा क्यों? अरे ये मैडम गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं भरवाती, कहाँ से चालू होगा गाड़ी? चल चल। ए तू चुप बैठ। इसको धक्का मारो, बाद में मेरी गाड़ी को धक्का मारना, पहले इसको मारो। अरे तू चुप कर, चुप कर तू। अरे मेरी बात सुनो, 3 बार तो हमको लालच दिया कि धक्का लगा मैं तेरे को ऑफिस पहुंचाती हूँ। ऐसा? हाँ, 1 नंबर की नॉनसेंस औरत है ये। अभी आगे हो तो धक्का मारो थोड़ा। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर मैंने आपको नाश्ता करते हुए डिस्टर्ब तो नहीं किया सर? नहीं किया, कहिए क्या बात है? ये देखिए सर, एकदम कमाल का आइटम,
क्या है ये? स्वादिष्ट खाने का राज, नॉन स्टिक पैन। मुझे नहीं चाहिए, आप जाइए प्लीज। सर जरा सोचिए सर, जब इस फ्राइंग पैन में ढोकलियों को मसालेदार तड़का लगेगा सर मुझे तो अभी से खुशबू आ रही है सर। देखो भैया, इस वक्त मैं बहुत भड़का हुआ हूँ, मुझे कोई तड़का नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। अरे आप क्यों देंगे तड़का सर? तड़का तो देने वाले देंगे, आप तो सिर्फ खाएंगे। मसालेदार ढोकला इस फ्राइंग पैन में बना हुआ सर। अरे नहीं खाना है मुझे ढोकला वोकला, नहीं मिलने वाला मुझे खाने को। एक बार खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे सर। उंगलियां ही चाट रहा हूँ, काहे को लोही पी रहा है मेरा? निकल। अरे सर निकल। सर क्या है अंदर मेरे घर में? निकल। हमारे इस भरे दरबार में एक भी बिरबल नहीं है जो इस समस्या का हल निकाल सके। लानत है इस दरबार पर। चुटकी सा, अपूर्व सा से पूछे कि हमारे पास एक आइडिया है, बताएं? बोलो। और नीसा, इनसे कहिए कि हमारे राजस्थान में एक गांव है भालमपुर, वहां पर एक जादूगर है जो इंसानों को ना दिन में पक्षी सा, घोड़ा सा, गधा सा बना देता है और शाम को उन्हें वापस इंसान बना देता है। आप कहिए तो हम उन्हें फोन करें? हाँ वही हाँ। ना हम एक घोड़ा गधा बकरी कबूतर कुछ नहीं बनेगा, पहला बोल देता है अपूर्व। अपूर्व भैया, इस समस्या का सीधा साधा समाधान हमारे समक्ष है और स्पष्ट भी है। कौन है? क्या है? आप अंकल जी को यह सूचना दे दीजिए कि हम दोनों प्रातःकाल अंकल जी के घर से निकलने के पश्चात ही अपने कार्यालय के लिए प्रस्थान करते हैं। तब अंकल जी के जाने के बाद हम घर पे समय व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन आरती जो 24 घंटे इस घर में अपना समय व्यतीत करती है, उसका क्या? बाबा कॉल सेंटर। मेरा मतलब है हम आरती को कॉल सेंटर भेज देंगे, इसी बहाने वो काम पे तो जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब मैं आरती को काम पर भेजूं और तुम लोग घर में पड़े रहोगे? लाज शर्म है कि नहीं? देखा, शादी को 4 दिन हुए नहीं, बहू की तरफदारी करने लगा। परिवार तो जैसे झूठा ही है, अपनी बीवी सच्ची है। देखो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, कुछ ना कुछ आ जाएगा मेरे दिमाग में। प्लीज अपने दिमाग पर जोर मत डालो, कुछ लोचा मत करो। मैं थोड़ा इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मीटिंग नहीं बुलाना चाहिए थी। इनको तो लगता है जैसे हम खुद के लिए सोच रहे हैं। भलाई का जमाना ही नहीं है। आप हर रोज घर से छाता लेकर जाते हो, लेकिन कभी बारिश नहीं होती। और एक दिन आप छाता घर पर भूल जाते हो और उसी दिन आप बारिश में भीग जाते हो। हुआ है आपके साथ कभी? कभी कभी। मेरे साथ रोज होता है ये, हर रोज होता है ये। मतलब मेरी किस्मत इतनी खराब है कि अगर मैं ऊंट पर भी बैठ जाऊं ना, तो भी कुत्ता मुझे काट लेगा। अब यही देखिए ना कि वो एटीएम जहां पर कोई नहीं जाता, मेरे 2 बेचारे भाइयों ने बड़ी मुश्किल से जिसे ढूंढ निकाला था, अंकल को जॉगिंग करते हुए उसी एटीएम तक जाना था। अब कल का क्या? मेरे 2 भाइयों को काम पे तो भेजना है मुझे। कहां भेजूं? अब मैं क्या प्लान करूंगा ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वो प्लान जो भी होगा वो मेरी इस छोटी फैमिली की नैया को पार ले जाएगा या डुबाएगा?
झूठ मत बोलो।